मसीह यीशु में आप सबके सलामती हो। आपकी भी सलामती हो। देखो कैसी अच्छी और खुशी की बात है कि भाई बहन मिलकर रहें। आज का दिन ईद पेंतिकोस का दिन है और आज के इस पेंतिकोस के दिन जो है दुनिया भर में जो है खुदावंद यीशु मसीह के इस ईद पेंतिकोस के दिन जब उसके शागिर्द जमा थे, इस दिन को मनाने के लिए तमाम कलीसियाएँ जो हैं वो खुदावंद के हुजूर में झुक जाती हैं और खुदावंद यीशु मसीह को धन्यवाद कहती हैं। आज का अजीज़ों जो हवाला रसूलों के अमाल उसके दूसरे बाब के पहले 4 आयात का तलावत जो आप सब ने सुनी है, उसमें बखूबी आपने ईद पेंतिकोस के बारे में सुना है। और लिखा है पहली आयत में कि जब ईद पेंतिकोस का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज़ आई जैसे ज़ोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहाँ वो बैठे थे गूंज गया। और फिर चौथी आयत लिखा है, और वो सब रूह कुदस से भर गए और गैर ज़ुबानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। आमीन। कलाम पाक का पढ़ा और सुना जाना हमारे बायस से बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। अजीज़ों, आए हम सब अपने सरों को झुकाएं तो खुदावंद से अकल दनाई फहमत मांगे कि खुदा हमें अपनी आसमानी अकल और दनाई और फहम दे कि आज का जो पाक कलाम हम सीखने को हैं उसमें हमारी ख़ास मदद और रहनुमाई फरमाए। ऐ आसमानी बाप, तेरा शुक्र करते हैं कि तू इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद है। तूने फरमाया है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे हों, मैं उनके दरमियान हाजिर हूँ। ऐ बाप, इस वक्त तू अपने फरमान के मुताबिक हमारे दरमियान मौजूद है और तू रूह कुदस की सूरत में ऐ बाप हमारी मदद और रहनुमाई कर रहा है। ऐ बाप, इसका सबूत ये है कि तूने अपनी बेटियों के मुंह से अपनी पाक हमद को कामिल करवाया, और ऐ बाप इस इबादत में तू शामिल हाल है। और प्यार से बरे खुदावन तूने ऐ प्यार से बरे खुदावन रूह कुदस की कुदरत से प्यार से बरे खुदावन मुझ नाचेज़ गुनाहगार को उठा खड़ा किया कि मैं तेरे पाक कलाम को बयान कर सकूं। ऐ बाप, अब जब मैं तेरे पाक कलाम को बयान करूं तो ऐ बाप मुझे पीछे कर खुद आगे हो। मेरे होंठों और ज़ुबान का ज़िम्मा ले प्यार से बरे खुदावन। मैं घटूं तू बढ़े, तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले। और सुनने वालों को ऐ बाप तू आसमानी अकल दनाई फहमत आकर, ताकि ये सुनकर ऐ बाप 30, 60 और 100 गुना फल लाने वाले बने। ये सब कुछ मांगते हैं मसीह के नाम से, आमीन। अजीज़ों, आज के हवाले के मुताबिक हम कुछ देर के लिए ईद पेंतिकोस के बारे में सीखने की कोशिश करेंगे। लफ्ज़ पेंतिकोस यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है और इसके मैनी 50 या 50वां दिन है। अजीज़ों, कलाम मुक़द्दस में बाइबल में 66 किताबें हैं और ये 2 हिस्सों में तकसीम है, पुराना अहदनामा और नया अहदनामा। नए अहदनामा के अंदर मुक़द्दस पौलुस रसूल रोमियो के नाम खत उसके 15वें बाब की 4थी आयत में कहते हैं, क्योंकि जितनी बातें पहले लिखी गईं वो हमारी तालीम के लिए लिखी गईं, ताकि सब्र से और किताब मुक़द्दस की तसल्ली से उम्मीद रखें। किताब मुक़द्दस में एबार की किताब यानी शरीयत की 3री किताब एबार 23वें बाब में जो शरीयत खुदावन यहोवा खुदा ने कौम बनी इसराइल को दी और उनको हुक्म दिया कि इसमें जो यहोवा खुदा ने 7
عیدوں کا ذکر ان کے سامنے کیا، اس ذکر ہمیں ملتا ہے کہ اس میں پہلی 3 عیدیں جو ہیں وہ موسم بہار میں یعنی میں منائی جاتی تھی، اور وہ 3 عیدیں جو ہیں وہ کون کون سی ہیں؟ نمبر 1 عید فصح، نمبر 2 عید فطیر بے خمیری روٹی کی عید، اور نمبر 3 پہلے پھلوں کی عید، اور پھر چوتھے نمبر پر جو عید آتی ہے فصل کاٹنے کی عید۔ پہلے پھلوں کے 50 دن کے بعد یہ آتی ہے، یعنی اس کے 50ویں دن جو ہے یہ عید منائی جاتی ہے، اور یہ عید جو ہے موسم گرما میں آتی ہے، یعنی اس کے شروع میں یہ عید جو ہے وہ آتی ہے۔ نئے عہد نامے میں اس عید کو یونانی نام پینتیکوست کہا جاتا ہے، اور آخری 3 عیدیں جو ہیں یعنی 5ویں نمبر پر نئے سال کے عید نرسنگے پھونکنے کی عید، اور پھر 6 نمبر پر یوم کفارہ، اور پھر 7ویں نمبر پر عید خیام جو ہے۔ یہ 3 عیدیں جو ہیں، جو آخری 3 عیدیں ہیں، یہ سال کے آخر میں منائی جاتی تھی۔ اگر ہم دیکھیں تو یہ عیدیں ایک خوبصورت عکس ہیں کہ خدا اپنے بیٹے کے ذریعے سے رہائی کا مخلصی کا کام کرتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو پہلی 4 عیدیں یسوع مسیح میں تکمیل کو پہنچی، اور بالکل عبرانی کیلنڈر کے مطابق یہ عیدیں تھیں۔ عید فصح پر خداوند یسوع مسیح قربان ہوئے، اور پھر پہلے پھلوں کی عید جب ہو رہی تھی تو یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھے، جیسے مقدس پالوس رسول بھی کہتے ہیں کہ وہ جی اٹھنے والوں میں پہلا پھل ہے۔ اور پھر بے خمیری روٹی یسوع مسیح کی قربانی کے اندر اس کا ایک بہت بڑا نشان ہمیں نظر آتا ہے۔ اور پھر چوتھے نمبر پر ہفتوں کی عید پینتیکوست کے وقت بالکل ٹھیک دن کیسی تکمیل کے ساتھ نظر آتی ہے۔ پینتیکوست یہودی تہواروں میں سے ایک تھا۔ وہ صرف اس کو پینتیکوست ہی نہیں کہتے تھے بلکہ یہ ایک یونانی نام تھا۔ یہودی اس تہوار کو فصل کاٹنے کی عید یا ہفتوں کی عید کہتے تھے۔ اس عید میں نظر کی قربانی گزراننے کے لیے ایفا کے 2/3 حصے کے وزن کے میدے کے 2 گردے ہلانے کی قربانی کے لیے لے آنا، وہ خمیر کے ساتھ پکائے جائیں تاکہ خداوند کے لیے پہلے پھل ٹھہرے۔ اس اعمال کی کتاب میں جب ہم نے پڑھا ہے کہ وہ سب ایک جگہ جمع تھے پینتیکوست کے دن، تو یہاں 2 قسم کے لوگ جمع تھے، مقتول اور نام مقتول، ایماندار اور غیر ایماندار۔ ان سب پر آگ کے شعلے کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں آ ٹھہری، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے۔ روح القدس ہے کیا؟ یہ روح القدس پاک روح ہے جو خدا کا روح ہے۔ یہ وہ روح ہے جو پانیوں کی سطح کے اوپر جنبش کرتا تھا۔ یہ وہ روح ہے جس نے یوسف کو خوابوں کی تعبیر بتائی۔ یہ وہ پاک روح ہے جس نے بلعام کو نبوت کرنے کی طاقت دی۔
खुदा के रूह का मतलब ना सिर्फ ये है कि खुदा खलक करता है और कि वो सरगर्म अमल है। रूहुल कुद्दस तसलीस का तीसरा अकनूम है। रूहुल कुद्दस एक शख्सियत है। निकाया के अकीदा में पाक रूह का हम इकरार करते हैं और पढ़ते हैं कि वो ज़िंदगी बख्शने वाला है, वो बाप और बेटे से सादिर है। और फिर गलतियों 4 बाब 6 आयत के अंदर मुक़द्दस पौलुस रसूल कहते हैं कि ये खुदा ही है जो पाक रूह को भेजता है। अजीज़ों, देखें कि वहाँ खुदा ने अपने पाक रूह को शागिर्दों के ऊपर नाजिल किया और उसको नए अहदनामा के अंदर इस पेंतिकोस को यानी कि इस पेंतिकोस को रूह के नज़ूल का नाम दे दिया गया। रूह के नज़ूल को शागिर्दों ने हासिल किया और उस 120 की जमात ने इसको हासिल किया। और देखें यहाँ पे भी खुदा ने रूहुल कुद्दस को भेजा और वह वहाँ पर एक उनके ऊपर आकर ठहर गया। रूहुल कुद्दस की कुव्वत देखें कि कितनी कुव्वत है रूहुल कुद्दस के अंदर। इस पेंतिकोस के दिन एक कलीसिया पैदा हुई। पेंतिकोस के दिन रूहुल कुद्दस के नज़ूल से ईमानदार एक कलीसिया यानी मसीह का बदन बन गए। जब वो मसीह का बदन बन गए तो रूहुल कुद्दस उनके अंदर सुकूनत करने लगा। वो इससे मामूर हो गए। जिस लम्हे हम नजात पाते हैं उसी लम्हे से खुदा का रूह हमारे अंदर सुकूनत करने लगता है। और यहाँ ईद पेंतिकोस में देखें कि वहाँ पे यरूशलेम के अंदर लोग जगह जगह से आकर जमा हुए और हर एक ने उस पाक रूह को हासिल किया, उस पाक रूह को अपने अंदर लिया और वो पाक रूह उनके अंदर सुकूनत करने लगा। पेंतिकोस के दिन खुदावंद ने वो बात पूरी की जो उसने यूएल नबी की मार्फत फरमाई। यूएल नबी का सहीफ़ा उसका 2 बाब 28वीं आयत, इसके बाद मैं हर फर्द बशर पर अपनी रूह नाजिल करूँगा और तुम्हारे बेटे बेटियाँ नबूवत करेंगे, तुम्हारे बूढ़े ख्वाब देखेंगे और जवान रोया देखेंगे। रूहुल कुद्दस से भर जाने के बाद वो गैर ज़ुबानें बोलने लगे। शागिर्दों को गैर ज़ुबानें बोलने की मोजज़ाना ताकत बख्शी गई जो उन्होंने कभी सीखी नहीं थी। वो ज़ुबानें बोल रहे थे जो उस ज़माने में दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों में वाकई बोली जाती थी। इन गैर ज़ुबानों को जिन लोगों ने सुना समझा वो ईमान ले आए। उनके ईमान लाने वालों में के बारे में खुदावंद यीशु मसीह ने पहले से कहा था। मरकज़ की अंजील 16वें बाब और उसके 17वीं और 18वीं आयत। मरकज़ रसूल की अंजील उसका 16वां बाब और 17वीं और 18वीं आयत। और ईमान लाने वालों के दरमियान ये मोजज़े होंगे, वो मेरे नाम से बदरूहों को निकालेंगे, नई नई ज़ुबानें बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे और अगर कोई हलाक करने वाली चीज़ पिएंगे तो उन्हें कुछ ज़र ना पहुँचेगा। वो बीमारों पर हाथ रखेंगे तो बीमार अच्छे हो जाएंगे। देखें कि जो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान ले आते हैं वो
नई नई ज़ुबानें बोलते हैं। वो खुदावंद से रूह कुदस हासिल करते हैं। जब हम पहला करंथियों उसका 12वां बाब पढ़ते हैं तो वहाँ पे मुक़द्दस पौलुस रसूल रूहानी नेमतों की बात करता है और उसमें भी वो तरह तरह की ज़बानों की नेमत के बारे में कहता है कि वो तरह तरह की जो ज़बानें हैं उनकी नेमतें जो हैं वो क्या हैं। और फिर 14वें बाब के अंदर उसको ज़बानों को, बेगाना ज़बानों को मज़ीद तफसील के साथ बताते हैं। और 14वें बाब में वो कहता है कि जो बेगाना ज़बान में बातें करता है वो अपनी तरक्की करता है और जो नबूवत करता है वो कलीसिया की तरक्की करता है। अगर हम गैर ज़ुबान में बात करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि वो सिर्फ़ बात हम ही समझते रहें या हम वो अल्फाज जो हैं गैर ज़ुबान के बोलते रहें जो सिर्फ़ हमने रटे हुए हैं। हम वो अल्फाज बोलें जो खुदा हमें अता करे ताकि जो सुनने वाले हैं वो ईमान लेकर आएँ कि खुदावंद ही यीशु है। और जब हम इन बातों पर अपना ख्याल, अपना ध्यान लगाएंगे तो बेगाना ज़बान में जो भी बातें करेंगे उससे जो है कलीसिया की तरक्की होगी। अगरचे वो लिखता है आगे 14वें बाब के अंदर कि अगरचे मैं ये चाहता हूँ कि तुम सब बेगाना ज़बानों में बातें करो, लेकिन ज़्यादातर यही चाहता हूँ कि नबूवत करो। और अगर बेगाना ज़बानें बोलने वाला कलीसिया की तरक्की के लिए तर्जमा ना करे तो नबूवत करने वाला उससे बड़ा है। देखें, कलाम कहता है कि अगर आप कोई गैर ज़ुबान बोलते हैं तो उसका तर्जमा करने वाला आपके साथ होना चाहिए ताकि वो तर्जुमा करके लोगों को बता सके कि ये कलाम क्या कहता है। ये कलाम जो वो शख्स करता है उससे कलीसिया की तरक्की हो, उससे कलीसिया इतनी बढ़े कि जिस तरह उन रसूलों ने कलाम किया तो देखें कि 3000 के करीब लोग ईमान ले आए। और उसके बाद आगे देखें कि फिर बढ़ते ही जाते हैं और दुनिया के कोने कोने तक खुदा के गवाह मौजूद हैं। तो आज उन्हीं गवाहों में से हम यहाँ पे जो मौजूद हैं उन्हीं गवाहों के अंदर शामिल होते हैं और मसीह की गवाही देते हैं कि मसीह ने हमारे लिए जान दी है, मसीह ने हमारे लिए खून बहाया है और वही मसीह यीशु जो है वो जी उठने वालों में पहला फल है। और उसी मसीह की याद आज हम ईद पेंतीकोस की सूरत में मना रहे हैं कि वो यीशु आज रूह कुदस की सूरत में हमारे दरमियान मौजूद है। वो रूह कुदस आज हम पर नाजिल हुआ है और उसका कलाम हमारे अंदर है और उसका कलाम इस सूरत में है कि हम उस पर ईमान ले आते हैं। इस ईद पेंतीकोस के जिन दिन जो कलीसिया पैदा हुए उनके ईमान को ठेस नहीं लगी। उन्होंने वो गैर ज़ुबानें सुनकर ठेस नहीं खाई, वो गिरे नहीं हैं बल्कि उठकर आगे बढ़े हैं और उठकर खुदावंद के पाक कलाम को आगे लोगों तक पहुंचाया है। हम देखें कि उसके बाद यरूशलेम में कैसे जुल्म व सितम हुए हैं, बर्बादियाँ हुई हैं, लेकिन वो रुके नहीं हैं। आज अगर हम इस पाक कलाम को सुनते हैं तो हम रुके ना, हम एक जगह पे जम ना जाएं। हमें ये पाक कलाम लेकर आगे बढ़ना है। रूह कुदस जैसे शागिर्दों के अंदर काम किया, जैसे उन्होंने कलाम किया और रूह को जीता, आज हमें भी खुदावंद के पाक कलाम को लोगों तक पहुंचाने की ज़रूरत है। अजीज़ों, हम आज इस ईद पेंतीकोस पर सिर्फ ये ना कहते रहें कि रूह आ,
روح تو ہمارے اندر کب سے ہے؟ جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں تب سے روح ہمارے اندر ہے۔ جب سے یہ زمین خلق ہوئی ہے تب سے روح کام کر رہا ہے، تو پھر ہم کیوں کہتے ہیں کہ روح آ روح آ؟ روح کو عزیزو قبول کریں کہ روح ہمارے اندر ہے، ہمارے اندر سکونت کرتا ہے۔ جب ہم اس کے اپنے اندر محسوس کریں گے تو پھر ہم اس کے نام کی گواہی دیں گے۔ خداوند ہمیں توفیق بخشے کہ ہم اس کے نام کی اسی طرح گواہی دیں جس طرح رسولوں نے گواہی دی اور عید پینتیکوس کے دن اس پاک کلام کو لوگوں تک پہنچایا۔ خداوند آج کے پاک کلام کے وسیلہ سے کثرت کی برکت عطا کرے، آمین۔